होता है नेटवर्क बनाने का। ये हमने क्या किया, ये हमने नेटवर्क बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। तो मोदी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो इस मॉडल के थ्रू वर्क करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर नेटवर्क बना के मार्केटिंग की जाती है, ओके। वैसे तो सभी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है सब नेटवर्क बना के काम करते हैं, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स हो, गुची हो, बाटा हो, मेट्रो हो, कोई भी कपड़े का ब्रांड हो, बीवा हो, डब्लू हो, सभी नेटवर्क बना के काम करते हैं। इनके आउटलेट्स आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल जाते हैं। तो बिगर इनकम नेटवर्क बना के ही पॉसिबल है, पैसिव इनकम नेटवर्क बना के ही पॉसिबल है। तो सारे बड़े ब्रांड्स नेटवर्क बना के काम करते हैं। हमारी मोदी की जो कंपनी है वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जरा हम इस मॉडल की पता करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की शुरुआत हुई कहाँ से थी, कौन थी वो पहली कंपनी। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की शुरुआत कैसे हुई थी मैं बताती हूँ आपको। बात है सन 1940 की। हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उतनी पुरानी बात है। 1940 की बात है, यूएसए था पहला देश। तो यहाँ पे क्या था, एक कंपनी थी, यूएसए में एक कंपनी थी। वो कंपनी क्या करती थी, वो कंपनी सप्लीमेंट सेल करती थी। जो सप्लीमेंट्स नहीं होते जो हम लोग यूज करते हैं, तो कंपनी सप्लीमेंट सेल करती थी। तो कंपनी के मालिक ने एक चीज नोटिस की। मेरा वीडियो पॉज हो गया है अभी, ठीक है, वीडियो क्लियर है। तो कंपनी के मालिक ने एक चीज नोटिस की कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंडेशन की वजह से ज्यादा सेल हो रहा है। रिकमेंडेशन आप समझते हो, जैसे कि ये हो आप, और ये है आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, ये आपकी फ्रेंड है ना। आपकी फ्रेंड ने आपको पूछा, अरे वाह क्या चमक रही है, बड़ी अच्छी स्किन हो रही है, क्या यूज करती है। तो आपने क्या बोला, मैं इस कंपनी का नाम था न्यूट्रेला, न्यूट्रेला, इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करती हूँ, मैं मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आपने जवाब दिया कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती हूँ, उससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपके दोस्त ने, आपने पूछा कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ मिल जाएंगे। उस टाइम न्यूट्रेला जो कंपनी थी वो ट्रेडिशनल मार्केट का हिस्सा थी। ट्रेडिशनल मार्केट यानी इसके जो प्रोडक्ट थे वो दुकानों पर मिलते थे, है ना। तो आपने जवाब दिया कि वो जो प्रोडक्ट फलानी दुकान में मिलेंगे। तो ये आपकी दोस्त थी, ये क्या गई, दुकान पे गई, शॉप पे गई, और शॉप से जाके इसने परचेज किया। अब बताइए इस पूरे प्रोसेस में बेनिफिट किसको हुआ। आपने रिकमेंड किया, आपने रिकमेंड किया, आपको भी बेनिफिट नहीं हुआ। फ्रेंड ने परचेज किया, प्रोडक्ट को फ्रेंड ने परचेज किया, फ्रेंड का भी बेनिफिट नहीं हुआ। इस पूरे प्रोसेस में बेनिफिट हुआ किसका, शॉपकीपर का। वेरी गुड, शॉपकीपर का। तो जो नटला कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो रिकमेंडेशन की वजह से लोग उनको रिकमेंड कर रहे थे। तो रिकमेंडेशन की वजह से नटला कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहे थे। तो नटला कंपनी के मालिक ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिस मॉडल के अंदर रिकमेंड करने वाले को फायदा हो और जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको फायदा हो, है ना। रिकमेंड करने वाले को भी बेनिफिट हो। जैसे मैंने यूज किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने यूज किया, तो मुझे यूज करने का भी फायदा हो, और मैंने किसी को बताया तो मुझे बताने का फायदा हो। ऐसा कंपनी ने एक मॉडल तैयार किया जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहते हैं, कि जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, हमें यूज करने का फायदा हो रहा है, उस पर हम कमीशन कमा रहे हैं, और अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो उस पर भी हम पैसा कमा रहे हैं। तब इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की शुरुआत हुई थी 1940 में। और कारण मैंने बता दिया क्या कारण था। इसमें बेनिफिट इसको कराना था, इसको कराना था, इसको नहीं कराना था। इस वजह से मॉडल की शुरुआत हुई। मॉडल कैसे तैयार हुआ, सबसे ऊपर जैसे ये है यू ने प्रोडक्ट यूज किया, यू ने प्रोडक्ट यूज किया, तो यू को उसकी परचेजिंग पे फायदा दे दिया। और फिर यू ने क्या किया, यू ने कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया। फॉर एग्जाम्पल यू ने 4 लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया। यू से 4 लोगों ने पूछा, भाई बड़ी चमक रही है, क्या यूज कर रही है, ब्ला 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 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो यू ने 4 लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, 4 लोगों ने भी परचेज किया। तो 4 लोगों की परचेजिंग पे उन 4 लोगों को फायदा हुआ, और यू को भी कुछ कमीशन दे दिया गया। उसके बाद में उन्होंने भी आगे कुछ लोगों को रिकमेंड किया, तो इन लोगों ने परचेज किया, इन लोगों को फायदा हुआ अपनी खुद की परचेज पे, और इनकी परचेज पे इनको भी कमीशन, इनको भी कमीशन। ऐसे करके नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर था प्रोडक्ट और कमीशन था प्रोडक्ट के ऊपर। तब एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की शुरुआत हुई थी। तो ये है रियल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल,
जिसकी शुरुआत सन 1940 में हुई थी। 2018 के हिसाब से 2018 में जो रिपोर्ट्स आई थी, तो 2018 में जो रिपोर्ट्स आई थी उनके आधार पर नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, जैसे मोदी केयर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ऐसी और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो इंडिया में वर्क कर रही है। ऐसी फॉरेन में भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम देखें 2018 का जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है वो फिलहाल 170 कंट्रीज में काम कर रहा है, 170 देशों में काम कर रहा है। 170 देशों में यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, जिसके अंदर चाइना है, बड़े बड़े देश भी है, छोटे छोटे देश भी हैं, है ना। तो 170 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल काम कर रहा है, और टॉप 10 मार्केट्स में यूएसए, जर्मनी, जापान, ये कंट्रीज, चाइना, ये कंट्रीज है टॉप 10 मार्केट्स में। हम 12th नंबर पे हैं। इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है वो आया था 1990 में। शुरुआत में आई थी विदेशी कंपनीज, स्टार्टिंग में विदेशी कंपनीज आई थी 1990 में। फिर भारत में पहली कंपनी आई 1996 में, जो पहली इंडियन कंपनी थी। देखो, स्टार्टिंग में विदेशी कंपनीज आई थी, तो आपने विदेशी कंपनियों के नाम सुने होंगे। काफी सारी विदेशी कंपनीज थी जो स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर आई 1990 के आसपास। और भारत की पहली कंपनी जो कि मोदी केयर थी, जो स्टार्ट हुई थी सन 1996 में। सो वी आर लकी कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो भारत की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और लगातार 29 साल से इंडिया में काम कर रही है। तो आप खुद सोचो कि जो कंपनी लगातार 29 साल से इंडिया में काम कर रही है, वहां पे हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ये कंपनी कभी भी नहीं जाने वाली, क्योंकि बैकग्राउंड मजबूत है कंपनी का, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड मजबूत है, कंपनी खुद पुरानी है, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी है। तो हर तरीके से कंपनी बेहतर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का ये जो मॉडल है, इसके अंदर था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पे था कमीशन। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का बहुत सारी इलीगल कंपनीज ने गलत फायदा उठाया। इस मॉडल का उन्होंने दुरुपयोग किया। इस मॉडल में एक्चुअल तो ये था कि आप वो पैसा कमा रहे थे जो पैसा दुकानदार कमाता है। आपको आपकी खरीदारी पे कमीशन था, और रिकमेंडेशन, खरीदारी पे भी कमीशन था, और टीम की खरीदारी पे भी कमीशन था, क्योंकि हमने रिकमेंड किया था। समझ आया? तो इसमें कुल मिला के खरीदारी में कमीशन था, कुल मिला के इसके अंदर एक प्रोडक्ट था। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का कुछ इलीगल कंपनीज ने गलत फायदा उठाया, तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुई। क्यों हुई, कभी आपने सोचा है? आप जरा हिसाब किताब लगाना। 2000 1995 से लेके 1995 से लेके या 2000 से लेके 2010 तक के जितने भी लोग हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया होगा, या जिनकी जान पहचान के लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया होगा, उनसे आप पूछना, वो इसको तुरंत मना करेंगे, बेकार का काम है, फालतू का काम है। क्यों? क्योंकि वो एक गंदी कंपनी में फंसे थे, इसलिए इस चीज को बोलते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, गंदी कंपनी में फंसे थे। और सही कंपनी और अच्छी कंपनी का आप अब अंतर पता कर सकते हो कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी 2018 में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, हिस्ट्री समझ में आ गई। बीच बीच में नहीं बताऊंगी, सीक्वेंस में बताऊंगी, तभी आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। में आता है कि डायरेक्ट कंपनी से सेल होता है, क्योंकि मेंबर क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में क्या होता है, हम लोग जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। तो इसमें मैंने ये भी बताया है, ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, समझ में आ गया। तो इसमें हम पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, और सीधा जो प्रोडक्ट है कंपनी से लेते हो। और जब आपके पास प्रोडक्ट सीधा कंपनी से पहुंचता है, तो ये दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाला कमीशन बचता है, और यही हम लोगों में बढ़ता है। तो जो कमीशन दुकानदार से बच रहा है, जो होलसेलर से बच रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर से बच रहा है, वही हम लोगों में बढ़ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो हम कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हैं, तभी हम इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके मतलब दो नेम है, एक है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, क्योंकि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर काम करते हैं। और दूसरा जो इसका नेम है वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट कंपनी से आता है, क्योंकि अगर दुकानदारों के थ्रू आएगा तो फिर क्या पैसा बचेगा, फिर तो दुकानदार कमीशन खा जाएगा ना। दुकानदारों के थ्रू नहीं आता, ना किसी होलसेलर के थ्रू आता है। इसमें जो सामान है डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास पहुंचता है, तभी हमारी खुद की खरीदारी पे कमीशन बचता है।
और जिन लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं उनकी खरीदारी पे भी कमीशन उनको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इसको क्यों कहते हैं। अब इस मॉडल का कुछ इलीगल कंपनीज ने गलत फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर प्रोडक्ट है, उन्होंने इस मॉडल का क्या यूज किया, उन्होंने इस मॉडल का मनी सर्कुलेशन में यूज किया। ठीक है, मनी सर्कुलेशन में यूज किया। मैं यहाँ पर लीगल कंपनी लिखूंगी एंड इलीगल कंपनी लिखूंगी। तो बहुत सारी कंपनीज ने, जैसे मैं यहाँ पे इलीगल कंपनी इधर लिख लेती हूँ ताकि बार बार मुझे ड्राइंग नहीं बनानी पड़े। इलीगल कंपनीज तो कैसे पहचान करोगे, बड़ी सिंपल सी पहचान है। कोई भारत सरकार ने 2018 में गाइडलाइन बना रखी है, इसके ऊपर एक कानून बनाया। उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी लीगल कंपनीज है कौन सी इलीगल है, मैं दिखा दूंगी आपको। सो तो जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल था, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर क्या था, प्रोडक्ट था। तो लीगल कंपनी कैसी थी मैं बता देती हूँ आपको। लीगल कंपनी और इधर है इलीगल कंपनी। तो लीगल कंपनी में क्या था, लीगल कंपनी का जो मॉडल था वो कुछ इस प्रकार का था। लीगल कंपनी का जो मॉडल था वो कुछ इस प्रकार का था। मतलब लीगल कंपनी मल्टीपल लेग्स पे काम करती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि 2 लेग स्ट्रक्चर हो, वो बाइनरी सिस्टम होता है, वो गलत स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ये लीगल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, तभी उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क दिखना चाहिए इसमें। तो ये लीगल कंपनी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोडक्ट है। आपने प्रोडक्ट परचेज किया उस पर कमीशन, और टीम ने जो प्रोडक्ट परचेज किया उस पर कमीशन। तो ये लीगल कंपनी का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर है प्रोडक्ट। इस मॉडल का इलीगल कंपनी ने गलत फायदा उठाया। उन्होंने क्या फायदा उठाया, उन्होंने प्रोडक्ट तो कुछ नहीं दिया, उन्होंने मनी का सर्कुलेशन किया, लोगों से पैसा लिया और पैसे के बदले में पैसा दिया। तो मैंने सुनने में ये भी आया है कि वन टाइम परचेज, ये कंपनी जो होती है वो वन टाइम परचेज होती है। तो ये लोग इनके झांसे में जल्दी आ जाते हैं। इनको लगता है एक बार ही तो खरीदना है, एक बार खरीदना तो खरीद लेते हैं। तो वो एक बार खरीदने के चक्कर में कचरा भी खरीद लेते हैं, कचरा भी। मैंने तो सुना था कि 2000 से लेके 2010 तक इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई भारत के अंदर, बहुत ज्यादा। 2000 से लेकर 2010 तक, 2015 तक भी इन्होंने गंदगी फैलाई। इसी वजह से 2018 में भारत सरकार ने 2018 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन जारी करी। उस गाइडलाइन में उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स लिखी और ये लिखा कि अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस है और वहां मतलब उन्होंने सब कुछ लिखा कि एक लीगल कंपनी कैसी होनी चाहिए। 40 पेज की गाइडलाइन थी जिसमें मेंशन था कि एक लीगल कंपनी कैसी होनी चाहिए। वो आप गाइडलाइन पढ़ सकते हो, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए। उसमें ये भी मेंशन है कि एक लीगल कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। ये भी मेंशन है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आप कर सके, जिसको रिकमेंड कर सके, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन थी। पहले से इनकम फिक्स नहीं होनी चाहिए। मेंबर को जो इनकम है वो उसकी परचेज पे कमीशन आना चाहिए, जितने का वो परचेज कर रहा है उस पर उतना कमीशन आना चाहिए। इनकम फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो हमें भी ऐसी इनकम आती है, जो भी टर्नओवर होता है उस पर इनकम आती है। तो ऐसे करके गाइडलाइन जारी की 2018 में, क्योंकि इन इन लीगल कंपनीज ने बहुत गंदा माहौल कर दिया था। इसी वजह से अगर आप उस टाइम के जो लोग हैं, जो 2000 से लेके 2015 तक के लोग हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो यही बोलेंगे बेकार है। इसलिए बेकार बोलते हैं क्योंकि वो या उनके जान पहचान के लोग इस तरह की कंपनी से फंस गए थे, इलीगल कंपनी से फंस गए थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग कहते थे एक बार तो खरीदना है, एक बार ही तो खरीदना, तो एक बार खरीदने के चक्कर में लोगों को कचरा भी थमा देते थे। एक बार ही तो करना है, तो मैंने 2-2 लाख का इन्वेस्टमेंट सुना है ऐसी कंपनीज में। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और लोग इसलिए कर देते थे कि एक ही बार तो लेना है। और ये लोग तुरंत जल्दी अमीर होने का झांसा देते थे उनको कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। जल्दी अमीर होने का झांसा देते थे कि आप 3 महीने में अमीर हो जाओगे, 4 महीने में अमीर हो जाओगे, ऐसे झांसा देते थे। बहुत सारे लोगों के ऐसी कंपनी जब पैसे डूबे, ऐसी कंपनीज पैसे ले लेके भाग गई। ये भी हुआ था, बहुत सारी कंपनीज पैसे ले लेके भाग गई। अब कौन ढूंढे उनको। तो इसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुई। इसी वजह से भारत सरकार ने 2018 में गाइडलाइन जारी की। अब आपको गाइडलाइन पढ़ लेनी चाहिए और सही गलत तो उसमें लिख ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनीज थी जो पहले मनी सर्कुलेशन कर रही थी, बाद में फिर इन कंपनी ने क्या किया, डमी प्रोडक्ट ले आई ये लोग। डमी प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा महंगा था,
और बहुत गंदा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कीमत में दिया इन्होंने, क्योंकि जैसे 2018 में सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती है, तो इन्होंने फिर मनी का सर्कुलेशन बंद किया और मनी की जगह पे इन्होंने क्या किया कि डमी प्रोडक्ट ले आई। मतलब अम्मा को समझाते थोड़ा डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। पहले ये क्या करते थे, पहले ये लोग करते थे कि ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता था राम और श्याम का, कि आपको यहाँ पर लोगों को लाना है, यहाँ पर पैसा लगता था, ओनली पैसा पैसा लगता था। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि एक कंपनी का प्लान मुझे ऑलरेडी पता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। मैं छोटा सा प्लान बता रही हूँ, बाकी तो इन्होंने 2-2 लाख रुपए भी लोगों से लिए, 2.5 लाख रुपए भी लोगों से लिए। और वन टाइम इन्होंने ये भी मैंने सुनने में आया है कि इन्होंने ये भी किया था लीगल कंपनीज ने, कि कपड़े का थान ले लिया, कपड़े का थान ले लिया और सूट का कपड़ा दे दिया 50,000 में, 20,000 में, 10,000 में सूट का कपड़ा। और लोगों ने उसको सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि एक बार तो खरीदना है, एक बार खरीद के और 4 लोगों को खरीदवा के हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सोच सोच के लोगों ने ये काम भी किया और फिर कंपनियां भाग गई। तो इन कंपनी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई। ओके, सो इसमें क्या होता था कि इसमें ये आप है और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इसमें 1680 वाला प्लान मुझे पता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1680 इन्होंने लगाई, इन्होंने 1680 लगाया, इनकी खुद की परचेज में इनको कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर इन्होंने ये वाले मेंबर को 1680 करवाया, इस वाले मेंबर को 1680 करवाया, तब इनको लगभग 1000 के आसपास की इनकम आई। अब आप खुद सोचिए, पैसे के बदले में पैसा। अब देखो आप खुद सोचिए, इसने 1680 लगाए, इसने 1680 लगाए, इसने 1680 लगाए, लगभग 4,500 रुपए लगे। और 4,500 में इन्होंने कितना कमाया, 1000। और इनको जीरो इनकम, जीरो इनकम। इनको इनकम कब आएगी, इनको इनकम तब आएगी जब नीचे वाले लोगों को ये पागल बनाएंगे, है ना। नीचे वाले लोगों को ये पागल बनाएंगे, नीचे वाले लोगों से पैसा लगवाएंगे। जब इन चारों लोगों से 1680 लगवाएंगे, तब जाके इनको 1000 की इनकम आएगी, 1000 की इनकम आएगी और इनको भी 1000 की इनकम आएगी। और इस पूरे सिस्टम में प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ पैसे ही पैसा है, प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ पैसा है। यानी जो 1680 रुपए जो लगा रहे हैं इसके बदले में कुछ आ नहीं रहा है। और जो नीचे वाले जो 1680 लगा रहे हैं इसके बदले में कुछ आ नहीं रहा, कुछ सामान सट्टा नहीं मिल रहा है इनको, ओनली पैसा ही पैसा है। अब आप बताओ कहाँ कमाई हुई। अगर हम इस पूरे सिस्टम में देखें, पूरे सिस्टम में आप जरा पैसे का हिसाब किताब लगाओ, 1680 इसके, 1680 इसके, 1680 इसके, 1680 इसके, 1680 इसके, लगभग 10,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा लगा दिया। और 1000 रुपए इसने कमा लिए, 1000 इसने, 1000 इसने, 3000 रुपए कमा लिए। तो कहाँ कमाई हुई, कमाई हुई किधर। इसमें इस सिस्टम में ये होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाला क्या करता है, कंपनी वाला पैसे लगवाता है। इसने 1680 लगा दिए, इसने 1680 लगा दिए, इसमें से 1000 रुपए इसको दे दिए। तो अब उसको ये लगेगा कि मैंने 1000 रुपए कमा लिए, और मैं कुछ और लोगों को भी ऐसे करूंगी तो मैं 2000-3000 और कमा लूंगी, फिर मैं कुछ लोगों को भी ऐसे करूंगी तो 3-4 हजार में और कमा लूंगी। तो इसको तो ये कमाई का सोर्स दिख रहा है। लेकिन इसमें पता है हो क्या रहा है, इसमें चालबाजी ये हो रही है कि ये लोग 1680 रुपए लगा रहे हैं, इन दोनों ने 1680 लगाया, है ना। 4,500 रुपए इन तीन लोगों से 4,000 रुपए कंपनी ने खर्च करवा लिए और उसके बदले में इसको 1,000 दे दिए। बचा हुआ पैसा कहाँ गया, 4,500 में से बचा हुआ पैसा कहाँ गया, 3,500 कहाँ गया। 3.5 में से कुछ पैसा ऊपर दे दिया, 50, 60, 70, 100 रुपए ऊपर बांट दिया और बीच में कंपनी मोटा कमीशन खा गई। ये प्रोसेस था इलीगल कंपनी का पैसा कमाने का। मतलब नीचे वाले लोगों पर से पैसा ले रहे थे, ऊपर वालों को थोड़ा सा उसमें से दे रहे थे और बचा हुआ पैसा कंपनी अपने पास रख रही थी। अब आपको समझ में आया इलीगल कंपनी कैसे वर्क करती है, समझ में आया। यहाँ पे मनी का सर्कुलेशन होता है, एक जेब से पैसा निकलता है, दूसरी जेब में थोड़ा सा डाल दिया जाता है, तीसरी जेब में भी थोड़ा सा डाल दिया जाता है और बीच में कंपनी मोटा कमीशन खा जाती है। तो यहाँ पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे पैसा रोटेट हो रहा था। आप समझो, पैसा कमाना, पैसा जनरेट करना और पैसे को रोटेट करने में अंतर होता है। यहाँ पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, यहाँ पैसा कमा नहीं रहा था, यहाँ पैसा कंपनी कमा रही थी। यहाँ पे बस पैसा रोटेट हो रहा था, यानी नीचे वाले लोगों से पैसा लिया जा रहा था, ऊपर वालों को थोड़ा सा कमीशन दिया जा रहा था, उससे ऊपर वालों को भी थोड़ा सा कमीशन दिया जा रहा था और बीच में कंपनी मोटा कमीशन खा रही थी। और इन लोगों को लग रहा था कि अरे मैंने तो 1000 रुपए कमा लिए, अब मैं 4-5 लोगों को और पागल बनाती हूँ, मैं 2-4 हजार कमा लूंगी, 7-8 लोगों को और पागल बनाती हूँ, मैं 3-4 हजार कमा लूंगी। तो ये इनको लग रहा था। तो ये था मनी का सर्कुलेशन। जब 2018 में जब सरकार ने गाइडलाइन जारी की, तब इन लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्या कर दिया,
ये ले आए डमी प्रोडक्ट, क्योंकि अब मनुष्य का सर्कुलेशन कंपनी कर नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो सरकार ने 2018 में जो रिपोर्ट जारी की, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती थी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती थी, तो फिर इन्होंने सोचा कि अब कैसे करें भाई मनी का सर्कुलेशन? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो इलीगल होती है, नहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो लीगल होती है। अब और मनी सर्कुलेशन कंपनी इलीगल घोषित कर दी सरकार ने, क्योंकि इस